वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांतो टेक जोन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हो और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो लास्ट तक आप बने रहिए और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, सरफेस रफनेस वैल्यू एंड सिंबल। ठीक है, तो सरफेस रफनेस का जो वैल्यू है उसको जनरली माइक्रोन में दिया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोन का वैल्यू आपको जानना जरूरी है। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोन। ठीक है, 1 मिलीमीटर का वैल्यू कितना होता है? 1000 माइक्रोन। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही छोटा चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 1 माइक्रोन इक्वल टू 0.001 mm। ये जो दो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक होता है 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन और एक होता है आपका 1 माइक्रोन इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, सो सरफेस रफनेस का जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं आर ए से मेंशन करते हैं। आर ए का मतलब है आपका रफनेस एवरेज। ओके, रफनेस एवरेज। तो सरफेस रफनेस का जो वैल्यू है वो आपका आर ए से दिया जाता है। जनरली आर ए का फुल फॉर्म है आपका रफनेस एवरेज। इसका और एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग सी एल ए। इसका मतलब है आपका सेंटर लाइन एवरेज। ठीक है, ये दोनों चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। आर ए का फुल फॉर्म है आपका रफनेस एवरेज और सी एल ए का फुल फॉर्म है सेंटर लाइन एवरेज। ये आर ए को हम लोग कभी कभी सी एल ए भी बोलते हैं। ओके, तो रफनेस, सरफेस रफनेस का जो वैल्यू है उसको जनरली माइक्रोन में दिया जाता है और N1 से लेकर N12 तक उसका वैल्यू रहता है। ठीक है, तो N1 से लेकर N12 तक उसका वैल्यू रहता है। तो उसका वैल्यू क्या है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, N1 से लेकर N12 का वैल्यू क्या है। N1 का मतलब है 0.025। ठीक है, ये सब माइक्रोन में दिया जाता है। N2 का वैल्यू है 0.05। N3 का वैल्यू है 0.1। N4 का वैल्यू है 0.2। N5 0.4। N6 0.8। N7 1.6। N8 3.2। N9 6.3। N10 12.5 एंड N11 25.0 एंड N12 ये आपका 50 माइक्रोन। ओके, तो N1 से लेकर N12 तक जो वैल्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में कैसे पूछता है, कभी कभी आपका N7 दे देता है, N7 का वैल्यू कितना है ये आपको बताना होता है। ठीक है, तो इसको याद रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटा सा ट्रिक्स मैं आपको बता दूं। इस जैसे ये डबल है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा डबल है। N1 से लेकर N8 तक, N1 से लेकर N8 तक सिर्फ 2 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ये 0 to 5 है, N1 का वैल्यू है 0 to 5, इसको 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 0.505 आएगा। फिर N2 का वैल्यू 0.5 है, N3 का वैल्यू 0.1 है, इसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक्स है, इसको याद रखिएगा। N1 से लेकर N8 तक ऐसे ही 2 से गुना करते जाइएगा। सिर्फ N8 कवर होने का बाद N8 से जो 9 जाता है वहां पे थोड़ा सा वेरिएशन है, यहाँ पे 6.3 रहता है। ठीक है, ये 6.3 माइक्रोन रहता है, ये कहा 6.4 होना चाहिए लेकिन ये 6.3 होता है। और 6.3 के बाद 12.5, ये सिर्फ छोटा सा वेरिएशन है, सिर्फ यहीं पे, बाकी सब 2 से गुना कर दीजिएगा। ये फिर 12.5 से आपका 25.0 और 25.0 के बाद आपका 50। ओके, तो इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, सिर्फ 2 से गुना करते जाइएगा। सिर्फ N8 का बाद N9 और N10 इस दोनों में डिफरेंस है। तो सरफेस रफनेस का जो वैल्यू है उसका
ट्राइंगल से मेंशन किया रहता है। जैसे n1 से लेकर n3 तक आपका जो 4 नंबर्स ऑफ ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल रहता है, उल्टा ट्राइंगल। अगर ऐसे एक ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल रहता है, 4 ट्राइंगल उल्टा करके, तो इसका मतलब है n1 से लेकर n3 तक, n1 से लेकर n3 तक जो वैल्यू है यहाँ पे आपका ट्राइंगल का संख्या 4 होता है। ठीक है, क्योंकि 0.025, 0.5, 0.1 माइक्रोन, मतलब ये बहुत ही मास्टर फिनिशिंग के लिए ये यूज होता है। ये जनरली जो सरफेस फिनिशिंग का जो प्रोसेस है, जैसे लैपिंग, हॉनिंग, ये सब प्रोसेस से अगर आप सरफेस को फिनिश करते हैं तो जो सरफेस का फिनिशिंग आता है वो जनरली आपका n1 से लेकर n3 तक इस ग्रेड के अंदर आता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका n4 से लेकर n6 तक, n4, n5, n6। यहाँ पे ये 3 ट्रायंगल रहता है, 1 2 3। अगर 1 2 3 मतलब 3 ट्रायंगल एक साथ रहता है तो ये आपका n4 से लेकर n6 तक, मतलब जो हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, रीमिंग करते हैं, ग्राइंडिंग और रीमिंग करने के बाद जो सरफेस में जो फिनिशिंग आता है वो फिनिशिंग का वैल्यू n4 से लेकर n6 तक रहता है। नेक्स्ट है आपका n7 से लेकर n10, n7 से लेकर n9 तक। इसका जो वैल्यू है वो जनरली मेंशन करते समय आपका 2 ट्रायंगल यूज होता है। इस टाइप का फिगर देता है जहाँ पे ट्रायंगल संख्या 2 होता है, वो आपका जनरली n7 से लेकर n9 तक होता है। तो इसका जो सरफेस क्वालिटी है वो जनरली मिलिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग, ये जो मशीनिंग प्रोसेस है, इस मशीनिंग प्रोसेस से सरफेस में जो फिनिशिंग आता है उसका ग्रेड होता है आपका n7 से लेकर n9 तक, और जिसके लिए हम लोग डबल ट्रायंगल यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका n10 और n11। n10 और n11 को मेंशन करने के लिए आपका सिंगल पीस ट्रायंगल यूज होता है। ठीक है, अगर किसी ड्राइंग पे सिंगल पीस ट्रायंगल रहता है तो इसका मतलब है उस सरफेस रफनेस का जो ग्रेड है n10 से लेकर n11 तक। ठीक है, और ये जनरली आपका कास्टिंग में होता है, और फाइलिंग में हम लोग जो कास्टिंग बनाते हैं, मटेरियल्स बनाते हैं, वहाँ जो सरफेस फिनिश है वहाँ पे आपका सिंगल ट्रायंगल रहता है, और फाइलिंग प्रोसेस में भी आपका सिंगल ट्रायंगल रहता है। ठीक है, और सबसे लास्ट है आपका n12। n12 का मतलब होता है, जिसका वैल्यू है आपका, n12 का वैल्यू कितना है, 50 माइक्रोन। ठीक है, तो n12 का जो सरफेस रफनेस है, ये जनरली आपका फ्लेम कटिंग, किसी मटेरियल को हम लोग जब फ्लेम के द्वारा कटिंग करते हैं, बैंड सॉ यूज करके कटिंग करते हैं या हैक्सो यूज करके कटिंग करते हैं, तो उसमें जो सरफेस का फिनिशिंग का ग्रेड रहता है वो आपका आता है n12 के अंदर। ठीक है, जिसका वैल्यू आता है आपका 50 माइक्रोन। तो ये फाइन से लेकर कोर्स तक जाता है, फाइन से लेकर कोर्स तक। n1 ये होता है आपका सबसे फाइन, और n12 ये होता है आपका कोर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा। मैं आशा रखता हूँ कि ये आपका क्लियर हो गया है। अगर n1 से लेकर n12 का वैल्यू अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो मैं दोबारा इसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए टाटा।